अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो जो है वो यूके डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में है। तो इसमें आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर जो है वो यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो अलाउ कर रही है। उसमें कुछ रिसर्च बेस्ड कोर्स हैं, कुछ बिजनेस के कोर्स हैं, कुछ आईटी के कोर्स हैं। उन रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर जो है वो यूके में स्टूडेंट डिपेंडेंट्स को अलाउ कर रही है। तो अब हमारे पास जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है तमाम जो है सितंबर इनटेक्स जो है और जनवरी इनटेक्स जो है वो उसकी सीट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर ही वो वह यूनिवर्सिटी थी जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स को वीजा इशू कर रही थी। वरना आपको पता है कि यूके में स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा जो है वो बैन है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर जो थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि रिसर्च बेस्ड जो डिग्री थी वो ही यूके के स्टूडेंट जो हैं उनके डिपेंडेंट को अलाउ कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया और बहुत ही क्विकली जो है उसकी सारी स्पेसेस जो है फिल हो चुकी है। हमें ये जो न्यूज़ जो है वो कंफर्म सोर्सेज से पता चली है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर जो है अब जो है जनवरी इनटेक में और स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये बैड न्यूज़ है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है यूके में अपने डिपेंडेंट्स के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को भी, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बीवी बच्चे हैं जिनको वो अपने साथ लाना चाहते हैं। तो वो जो है वो डिपेंडेंट्स को लाने का एक ही जरिया था, एक ही उम्मीद जो थी वो बाकी थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर जो थी वो कुछ रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में जो है स्टूडेंट डिपेंडेंट को अलाउ कर रही थी यूके में आने के लिए। मगर वो अब तमाम जो है स्पेसेस जो है फिल हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से ही स्टूडेंट्स जो है वो अपने डिपेंडेंस के लिए अप्लाई नहीं करते, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और दूसरे कंट्री से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में अप्लाई करते हैं फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, ताकि वो अपने डिपेंडेंट्स को भी यूके में ला सके। तो वो जो है सारी यूनिवर्सिटी की स्पेसेस जो है वो फिल हो चुकी हैं अब जनवरी इनटेक में। ये बैड न्यूज़ है जो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये बैड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने डिपेंडेंट्स के साथ यूके में आना चाहते थे। और यूनिवर्सिटी ग्लोस्टरशायर की सूरत में उनके पास एक ही विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, एक ही उम्मीद की किरण उन्हें नजर आ रही थी, किस तरह से उन्हें इस रिसर्च बेस्ड डिग्री में एडमिशन मिले और वो जो है यूके में आ सके, अपने डिपेंडेंट्स के साथ अपने प्यारों को, अपने डिपेंडेंट्स को जो है यूके में ला सके। मगर अब जो है उनकी ये उम्मीद की किरण एटलीस्ट फॉर द जनवरी इनटेक वो क्लोज हो चुकी है। तो अब फिर अब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अब क्या करें, लाइक अब व्हाट्स नाउ फॉर देम। अब कई कोर्सेज अभी भी हैं फॉर द सितंबर नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक। तो नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर, इंशाल्लाह ताला पूरी पूरी उम्मीद है हमें, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर फिर जो है ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम जो है वो ओपन करेगी, जिसमें डिपेंडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट डिपेंडेंट जो है वो यूके में ट्रेवल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ हमें सुनने में मिल रही है कि बहुत सी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हमारे फेलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहाँ से ये खबर आ रही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको उनके लेक्चर से पता लगा है, जो जो लड़के रिसर्च कर रहे हैं, उनके जो रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं, उनसे उन्हें इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिली है कि और भी यूके यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर है, उसके अलावा और 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी जो है ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, रिसर्च बेस्ड मास्टर्स जो है वो कोर्सेज जो है शुरू करवाने वाली हैं, जिसकी वजह से जो है और भी यूनिवर्सिटीज में ये अपॉर्चुनिटीज होगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे कैन ब्रिंग द डिपेंडेंट्स। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये विंडो खुल जाती है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो ये रिसर्च बेस्ड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो उनके लिए भी, तो और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होगी कि वो अपने डिपेंडेंट्स को यूके में ला सके। तो ये गुड न्यूज़ थी जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते चलें, क्योंकि यूके यूनिवर्सिटीज का ये बिजनेस होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत लाखों तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं हर साल यूके में आते हैं। यूके की यूनिवर्सिटीज में
एडमिशन लेते हैं और मिलियंस ऑफ पाउंड जो है रेवेन्यू यूके की गवर्नमेंट को उससे मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पे काम करते हैं वो फॉरेन मनी लेके आते हैं और यूके की इकोनॉमी को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनके डिपेंडेंट भी जब साथ आते हैं तो फीस जो है यूके गवर्नमेंट जो है उनसे बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करती है। फिर उनकी यहाँ पे जो रिहाइश, खाने पीने के अखराजात भी उसके ऊपर भी स्पेंड होता है। तो यूके की इकोनॉमी इस तरह से बूम करती है, ग्रो करती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कि और भी यूनिवर्सिटीज इन रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट्स को अलाउ करती हैं, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के लिए और भी ऑप्शंस होंगे कि वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने लव्ड वंस को, अपने प्यारों को दूसरे कंट्री से यहाँ पे ला सकें और उनकी लाइफ को बेहतर बना सकें। उसके अलावा आपने अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट नाउ, व्हाट वी शुड बी डूइंग, कि हम क्या करें, कि अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बंद हो गई है। तो आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि रिसर्च बेस्ड जो कोर्स होता है आपको बताते चले उसमें आपने एक प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है। तो आप कोर्सेज को सर्च करते रहे, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज अलाउ करे। रिसर्च में ये होता है कि आपको पहले एक प्रपोजल, यानी कि जिस भी टॉपिक से, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप जो है एमएससी करना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आपने कोई रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाना होता है। और रिसर्च प्रपोजल जो है और आपका इस लेवल का होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करे और आपको जो है रिसर्च बेस्ड डिग्री में एडमिशन लेने की इजाजत मिल सके और आप अपने डिपेंडेंट्स और प्यारों को ला सके। उसके अलावा आपने ये करना है कि अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, क्योंकि हम बारहा अपनी पुरानी वीडियोस में बताते रहे कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यूके में आ रहे हैं, देन योर इंग्लिश शुड बी top notch. Like you should be able to speak and you should be able to listen and understand English properly. So that's very, very important for you if you're coming from overseas countries to the UK. और आपने जो है आइलट्स कर लेना, आइलट्स जरूर कर ले। आइलट्स में आपने कोशिश करनी है 6.5 बैंड मिनिमम, आपका 6 to 6.5 बैंड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके लिए आसानी होगी यूके में रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि जो है रिसर्च बेस्ड कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ओपन कर रही थी, उसकी तमाम सीट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं। ओनली इको दुका सीट होगी, मगर उसके लिए भी कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वो अपने डिपेंडेंट्स को जो है यूके में लाना चाहते थे। तो अब और भी यूनिवर्सिटीज़ इस तरफ सोच रही हैं, इस तरफ। ये बहुत अच्छी एक खबर है यूके स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूके में आना चाहते हैं, यूके में नए नए आए हैं। क्योंकि अगर और यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च बेस्ड कोर्सेज ऑफर करेंगी तो उससे ये होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। तो उम्मीद है नाज़रीन हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को शेयर और प्रमोट भी जरूर करें। और जहाँ जहाँ भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।